हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त एवं लाजवाब शानदार होंगे। तो आज हम आप सभी लोगों के बीच अगला जो लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच यूपी होमगार्ड्स के लिए। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन की आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही लाजवाब शानदार तरीके से कर रहे होंगे और मेरा हर एक प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखते भी होंगे। तो प्लीज़ इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों के बीच जो है अगला यह जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जितने भी भाई बहन को यूपी होमगार्ड्स में अच्छा से अच्छा अंक लाना है वो वीडियो को स्किप ना करें, एक एक प्रश्नों को जरूर दिखे तथा कापी और पेन लेकर बैठ जाए तथा एक एक प्रश्नों को अपने नोटबुक पे अवश्य लिखें। यह जो प्रश्न है आपके यूपी होमगार्ड्स में अच्छा स्कोर बनाकर आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। यदि मेरे प्यारे भाई, यदि मेरे प्यारी बहन आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने इस छोटे भाई का, अपने इस दोस्त का, अपने इस मतलब जो है कुछ भी मान लीजिए भाई का सपोर्ट करिए। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रश्नों को। देखिएगा एक एक प्रश्न को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है या लगती है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जिले में फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है अशफाक उल्ला खां, सी है रोशन सिंह और डी है राजेंद्र लिहाड़ी। पहले का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। है ना लाजवाब प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यानी 12 हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है प्रयागराज और डी है आगरा। दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रयागराज। तीसरा प्रश्न है, स्वामी नारायण जो है छपिया मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन ए है बस्ती, बी है गोंडा, सी है गोरखपुर और डी है संत कबीर नगर। तो जो हमारा 3 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोंडा। 4 नंबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य कथक के समान है। ऑप्शन में आपका नटवरी, बी है चारकुल्ला और सी है आपका धोबिया और डी है आपका जोगिनी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि नटवरी। आगे की तरफ बढ़े मेरे प्यारे भाई। पांचवा प्रश्न, यूपी के किस जिले में जो है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल जो है कॉरिडोर का मुख्य केंद्र नहीं है। ऑप्शन में है आगरा, बी है अलीगढ़, सी है वाराणसी और डी है चित्रकूट। तो जो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि वाराणसी में। छठवां प्रश्न की बात करते हैं, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है फैजाबाद, बी है मेरठ, सी है कानपुर और डी है लखनऊ। तो 6 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी होगा, लखनऊ में। आगे की तरफ 7वां प्रश्न कह रहे हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष की थी। ऑप्शन है 1919, बी है 1925, सी है 1923 और डी है 1921। 7 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1921। 8वां प्रश्न, अकबर के दरबारी बीरबल का असली नाम महेश दास था। उसका जन्म यूपी में कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है आपका कालपी, बी है आगरा, सी है कन्नौज और डी है फतेहपुर सीकरी। 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कालपी में। प्रश्न संख्या 9 नंबर, यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन में है आपका टेक्टोना ग्रेडिस, बी है आपका जो है चराका ओसाका और सी है आदि चरिता इंडिका और जो है डी है आपका फिकस रेलिंग ओसा। तो जो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो है सर का ओसोका। 10वां प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है क्या हमारा कि कुशीनगर वन्य जीव विहार किस जिले का हिस्सा है। ऑप्शन आपके सामने है, ए बिजनौर, बी है पीलीभीत, सी है श्रावस्ती और डी है लखीमपुर खिर्री। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि लखीमपुर खिर्री। 11 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र बना है। ऑप्शन में है बहराइच, बी है मुरादाबाद, सी है सहारनपुर और डी है बरेली।
11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सहारनपुर। 12 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि सेंट्रल जो है एवियन रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन में है कानपुर, बी है बरेली, सी है लखनऊ और डी है वाराणसी। 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि बरेली। 13 नंबर कह रहा है कि मिशन शक्ति का चौथा चरण विशेष रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन में है बाल विवाह रोकना, बी है महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना, सी है महिलाओं को जो है स्वावलंबी बनाना और डी है स्कूल छोड़ो चूँकि लड़कियों को वापस लाना। तो जो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। 14 नंबर की बात करते हैं, जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में जो है स्काई वॉक यानी शीशे का पुल बनाया गया है? ऑप्शन में है चित्रकूट यानी तुलसी प्रताप, बी है मिर्ज़ापुर लखनिया दरी और सी है सोनभद्र और डी है आपका जो है चंदौली। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि चित्रकूट यानी कि तुलसी प्रताप। आइए अगला प्रश्न 15 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई? ऑप्शन आपके सामने है, ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी है अयोध्या और डी है कानपुर। जो 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा, यानी कि वाराणसी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर ओबरा जो है ताप विद्युतीय केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन में है जर्मनी, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है सोवियत रूस। 16 का आंसर होगा वो होगा, जो 16 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोवियत रूस। चलिए 17 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि यूपी में भूरा नामक मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है बुंदेलखंड के पठार में, बी है गंगा के ऊपरी मैदान के किनारे, सी है तराई के दलदल में और डी है विंध्या की पहाड़ी पर। तो जो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि गंगा के ऊपरी मैदान के किनारे। आइए 18 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पुष्यमित्र शंगु द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन में अयोध्या अभिलेख, बी है सारनाथ अभिलेख, सी है कौशाम्बी अभिलेख और डी है प्रयाग जो है प्रसिद्ध। 18 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि अयोध्या अभिलेख। बात करते हैं 19 नंबर की। कनिष्क के काल में मथुरा कला शैली में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? ऑप्शन में सफ़ेद संगमरमर, बी है काला ग्रेनाइट, सी है लाल बलुआ पत्थर और डी है स्लेटी पत्थर। 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि लाल बलुआ पत्थर। 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व जो है संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 2006, बी है 2012, सी है 2020 और डी है 2016। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि 2016। 21 नंबर यूपी के किस जिले में जो है न्यायिक परीक्षण एवं अनुसंधान संस्था जो है जिसको बोलते हैं क्या JTRI स्थित है? ऑप्शन में प्रयागराज, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है वाराणसी। 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि लखनऊ में। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और धनुष कब स्वीकृत किया गया? ऑप्शन में है 1938, बी है 1947, सी है 1950 और डी है 1956। 22 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1938 में। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। यूपी की पहला पुलिस कमिश्नर कौन बने? ऑप्शन में ए है आपका सुजेता सिंह और बी है लक्ष्मी सिंह, सी है आपका नीरा रावत और डी है अर्पणा कुमार। तो जो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि लक्ष्मी सिंह। 24 नंबर का रहेगा कि रेणु कासगर जलाशय किस नदी पर बना है? ऑप्शन में किन, बी है आपका बेलन, सी है सोन और डी है रिहंद। तो जो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि रिहंद। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ग्वालियरों कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन में है झांसी, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है आगरा। तो जो 25 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झांसी। 26 नंबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन में है NW10, बी है NW2, सी है NW1 और डी है NW40। 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, NW1। 27 किस जनजाति में जो है अनुमोल और प्रतिलोम विवाह प्रचलित था? ऑप्शन में है गौंड, बी है बुक्सा, सी है सहारिया और डी है खरवार।
तो जो 27 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुक्सा। चलिए 28 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है? ऑप्शन में सहारनपुर, बी है बागपत, सी है शामली और डी है गौतम बुद्ध नगर। तो जो 28 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शामली को। 29 नंबर की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है विश्वम्भर दयाल, सी है राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन और डी है आत्माराम गोविंद खेर। तो जो 29 का राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा यानी कि विश्वम्भर दयाल। 30वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो जो है स्क्वाड का गठन कब किया गया? ऑप्शन में है 2014, बी है 2017, सी है 2019 और डी है 2021। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि 2017 में। आइए बात कर लेते हैं 31 नंबर के, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन में है लोहिया साहित्य सम्मान, बी है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, सी है भारत भारती सम्मान और डी है हिंदी गौरव सम्मान। 31 का राइट आंसर सी होगा यानी कि भारत भारती सम्मान। 32 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि जो है बाढ़ सागर बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है लाभान्वित होते हैं? ऑप्शन में मिर्जापुर और सोनभद्र, बी है झांसी और ललितपुर, सी है हमीरपुर और जालौन और डी है बांदा और चित्रकूट। जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि मिर्जापुर और सोनभद्र। 33 नंबर कह रहा है कठौतिया झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, बी है सुल्तानपुर, सी है इटावा और डी है लखनऊ। जो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि इटावा में है। 34 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जो है कंजर्वेशन रिजर्व यानी सारस के लिए बनाया जा रहा है? ऑप्शन में है इटावा, बी है औरैया, सी है मैनपुरी और डी है उन्नाव। तो जो 34 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इटावा में बनाया जा रहा है। 35 नंबर कह रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा यानी कि जो है दर दी जाने वाली सहायता राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 35 का ऑप्शन आपके 51,000, बी है 75,000, सी है 1,00,000 और डी आपके सामने 61,000। तो बात करते हैं 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 51,000 कर दी गई है। 36 नंबर कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1928 में हुई गुप्त बैठक जिसमें जो है सैंडर्स की हत्या की योजना बनी थी उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है कानपुर, बी है इलाहाबाद, सी है आगरा और डी है वाराणसी। 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि कानपुर में की गई थी। 37 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले खान बहादुर खान को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है बरेली की कोतवाली, बी है लखनऊ जो है रेजिडेंसी और सी है आगरा जेल और डी है इलाहाबाद का किला। तो बात करते हैं 37 नंबर की, तो राइट आंसर होगा प्यारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि बरेली की कोतवाली में। 38 नंबर की बात करते हैं, क्या है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री यानी बल सेवा आयोजन किन बच्चों के लिए है? ऑप्शन में स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए, बी है कोविड-19 के कारण जो है अनाथ हुए बच्चों के लिए, सी है केवल छात्राओं के लिए और डी है दिव्यांग बच्चों के लिए। तो बात करेंगे 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बल सेवा आयोजना की स्थापना की गई है। आइए अगला प्रश्न है जो है 39 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन में है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, बी है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, सी है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए 40 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है नोएडा, डी है आगरा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि लखनऊ में। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग 41 नंबर, कह रहा है कि बागपत जिले का जो है ओडीओपी उत्पाद क्या है? ऑप्शन में चमड़े के जूते, बी है होम फर्निशिंग, सी है कांच का सामान और डी है ताले। तो 41 का राइट आंसर बी होगा यानी कि होम फिनिशिंग है। 42 है मैनपुरी का कौन सा उत्पाद जो है ओडीओपी और जीआई प्रक्रिया में शामिल है? ऑप्शन में है दरी, बी है इत्र, सी है आपका तरकसी और डी है चाकू। 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि तरकसी। आइए 43 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि
सजर पत्थर शिल्प किस जिले का जो है ODOP उत्पाद है? ऑप्शन में है महोबा, बी है बांदा, सी है हमीरपुर और डी है झांसी। 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि बांदा में। 44 नंबर कह रहा है कबीर उत्सव का आयोजन जो है मगहर संत कबीर नगर में किस महीने में होता है? ऑप्शन है जनवरी, बी है दिसंबर, सी है मार्च और डी है नवंबर। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि जनवरी में। 45 नंबर सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन में रामानंद, बी है विट्ठलनाथ, सी है नरहरिदास और सी डी है आपका बल्भाचार्य। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल्भाचार्य। 46 नंबर कह रहा है कि होरी और जो फाग गायन का संबंध मुख्य रूप से किस त्यौहार से? ऑप्शन में है दीपावली, सी बी है होली, सी है रक्षाबंधन और डी है मकर संक्रांति। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि होली में। 47 नंबर बात करते हैं आगरा घराने के किस गायक को जो है आफ्ताब ए मौसीकी की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन में है गुलाम अब्बास खान और बी है आपका हाजी सुजान खान, सी आपका फयाज खान और डी है कह रहा है कि विलायत हुसैन खान। तो जो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि फयाज खान। 48 नंबर ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का संबंध किस विशेष गायिका शैली से था? ऑप्शन में है जो है पूरब अंग ठुमरी, बी है पंजाब अंग ठुमरी, सी है ग्वालियर ठुमरी और डी है इनमें से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरब अंग ठुमरी। 49 नंबर वीर बहादुर सिंह जो है नक्षत्रशाला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कुशीनगर, बी है बस्ती, सी है गोरखपुर और डी है आजमगढ़। तो 49 का जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि गोरखपुर में है। 50 नंबर की बात करते हैं यूपी के वे मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन में है PV सिंह, बी है चौधरी चरण सिंह और सी है दोनों ए और बी दोनों और डी जो है मुलायम सिंह यादव। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि PV सिंह भी बने हैं और आपके चौधरी चरण सिंह भी बने हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोगों के बीच जो रहा अति महत्वपूर्ण 50 यूपी होमगार्ड्स एग्जाम के लिए प्रश्न रहा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना इस भाई का उत्साह बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहन को।